सुनवाई कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से अगली खबर है, विभागों में आज से रौनक लौटी है। क्यों रौनक लौटी है बता देते हैं आपको, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। 57 दिनों से करीब 2 महीने से उनका संघर्ष यहां पर लगातार जारी था। 7 सूत्रीय इनकी मांगे, जिसकी सहमति पत्र पर सिग्नेचर होने के बाद में 2 सूत्रीय मांगों पर कमेटी का गठन, 2 मांगों के आदेश, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव की वार्ता के बाद सहमति बनी, तब जाकर ये एक राहत भरी खबर सभी के लिए है कि अब जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो अपने विभागों में लौटेंगे और काम शुरू होगा। सचिन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे करते हैं बातचीत। सचिन, एक लंबा संघर्ष चला 57 दिनों तक लगातार ये प्रदर्शन, उसके बाद में किस तरीके से चीज़ें शॉर्ट आउट हुई, कैसे ये काम पर लौटेंगे, बताएं पूरी जानकारी। जी देखिए, लंबे संघर्ष के बाद में आज मंत्रालय कर्मचारी जो है 57 दिन के बाद में जो है विभागों में काम पर लौटे हैं। जो 2 महीने से जो फाइलें धूल खा रही थी, आज उन फाइलों पे से धूल जो है वो हटाई जाएगी। और जो कल जो सचिवालय कूच के बाद में हेमंत गेरा कार्मिक विभाग के जो सचिव है उनसे बात हुई थी, मांगों पर जो सहमति बनी है, सहमति पत्र पर जो सिग्नेचर हुए हैं, उसके बाद में आज जो कर्मचारी है वो 57 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद में आज काम पर लौटे हैं। हमारे साथ में कई कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर, आप लंबे संघर्ष के बाद में आज काम पर लौटे हैं। हम लोग करीब 63 दिन की हड़ताल के बाद में आज हम लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की है। कल हमारे पदाधिकारियों ने हेमंत गेरा साहब के साथ में जो टेबल ड्रॉ किया है, जिसमें सहमति बनी है, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए और उसके आगे आने वाले दिनों में कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए। जी देखिए, हमारे साथ में और भी कई कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर, लंबे संघर्ष के बाद में आप आज काम पर लौटे हैं, जो आमजन को जो समस्याएँ आ रही थी आज उनका निस्तारण हो सकेगा। नहीं, हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी एक कमेटी का गठन किया गया है, हम उससे पूर्णतः सहमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे महासंघ ने निर्णय लिया उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अब मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आम मंत्रालय कर्मचारी जो एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, उसकी भावनाओं पर ध्यान हमें रखते हुए एक कोई सकारात्मक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। और हम सब ये चाहेंगे कि हम आम जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम और जल्दी से जल्दी त्वरित गति से निपटाएं और आम जनता को राहत दे सकें। जी देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है। हमारे साथ में कई और भी कर्मचारी मौजूद है। सर, आज आप लोग विभाग में काम पर लौटे हैं, लंबे संघर्ष के बाद में आज आप विभाग के काम पर लौटे हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि आमजन की जो है समस्याओं के या उनके जो काम नहीं हो रहे थे, उसको हम पूर्ण मनोबल के साथ और अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ में त्वरित गति से काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आमजन को राहत हो सके। और सरकार से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हमारी वाजिब मांगे थी, जिनके संबंध में हम पूर्ण जितनी अपेक्षा थी उतना तो हमारे को नहीं मिला, लेकिन ठीक है, अभी भी हम आस रखेंगे कि सरकार हमारे पक्ष में कोई भी जल्दी से जल्द निर्णय करे। चुनावी साल। जी देखिए, कह सकते हैं कि जल्द से जल्द परिणाम, जो सकारात्मक परिणाम है, जो कमेटियां जो बनाई गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7 मांगों पर जो जल्द से जल्द आदेश जारी करने की जो सहमति बनी है, 2 मांगों पर जो है वो कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि वो पंचायती राज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पर जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं, और अन्य 2 मांगों पर जो है वो कमेटी गठन करके जल्द से जल्द आदेश जारी करने की जो सहमति है वो बन पाई है। कह सकते हैं आज विभागों में रौनक लौट चुकी है और कर्मचारी जो है दोबारा यहां पर काम पर लौट चुके हैं। जी सचिन, 57 दिनों का संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के बाद में फाइनली बातचीत हुई, बातचीत से मसला हल हुआ है, और उम्मीदें हैं इन लोगों को अभी भी चीज़ें जो है इनके हिसाब से आगे सुचारू रूप से चलेंगी। लेकिन ये 57 दिनों तक जिनका संघर्ष रहा, इन्होंने काम नहीं किया, इसका कितना असर पड़ा उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर 57 दिनों तक जो काम था उसका बहिष्कार किया था, 57 दिनों से महापड़ाव जारी था, और 64 दिनों से सामूहिक अवकाश लेकर जो मानसरोवर जो महापड़ाव स्थल बना रखा था वहां पर ये लोग बैठे थे। देखिए, अगर हम प्रभाव की बात करें कि कितना प्रभाव पड़ा है काम पर, जो 12वीं पास कर जो छात्र आगे आते हैं, जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, उनकी EWS जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाते हैं। और कई काम, जैसे हम कलेक्ट्रेट की बात करें तो कलेक्ट्रेट में कई रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई थी। हालांकि विभाग द्वारा जो है सूचना सहायकों को लगाया गया रजिस्ट्री में करवाने में, और इसी तरह समस्याओं के साथ में एक कह सकते हैं स्टूडेंट से लेकर गरीब तबके तक जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।